डिलीवरी तो टाइम से हो जाएगी कि नहीं? जनाब हम समय के बड़े पाबंद हैं। समय के पाबंदों का हमें बहुत पसंद है जी। अरे तुम्हारी भलाओ। गॉड, अंगूरी जी, यू आर टू गुड। अरे यार ये क्या कर रही है? ये तो मंदिर गई थी, ये वापस कैसे आ गई? अरे भाभी जी, यू हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया कि मैं आपको कितना मिस कर रहा हूं। काश कि आप मेरे सामने बैठी होती तो मैं ये बोरियत की मक्खियां न मार रहा होता। कौन है? कौन है? तो यहां पर हर वक्त कुछ ना कुछ होता ही रहता है। एनीवे, भाभी जी मैं आपसे कह रहा था कि मुझे आपकी बड़ी याद आ रही है। आई एम रियली मिसिंग यू। लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं। यहां फंसा पड़ा हूं जंगलों में। लाइफ सक्स। बट भाभी जी, आई एम गोना सी यू वेरी सून। कौन है? तो मेरा तेरा चाचा हूं, और कौन है? चाच? इट्स नॉट फनी। डरा दिया आपने मुझे। अबे इतना ही डर लग रहा है तो जंगल में क्यों पड़ा है? आई एम सॉरी, मैं डरता नहीं हूं। आई एम नॉट स्कैर्ड। आई एम अ फॉरेस्ट रेंजर। भाई, आप लोग आपस में ही गपशप करते रहेंगे या कोई हमारा भी तारुफ करवाएगा? अरे सॉरी प्रोफेसर साहब। अरे सुन खजड़ू, ये प्रोफेसर साहब हैं और इनका नाम है अज्ञान विज्ञानी। जी नहीं, आप गलत कह रहे हैं। हमारा नाम है विज्ञान अज्ञानी। ओहो प्रोफेसर साहब, देखिए अज्ञान इधर लगाओ या उधर लगाओ, क्या फर्क पड़ता है? रहेंगे तो आप अज्ञानी। माफ कीजिएगा, आपका भतीजा बहुत बदतमीज है। एक्सक्यूज मी, नाम ये बिगाड़ रहे हैं आपका। बदतमीज आप मुझे बोल रहे हैं। अब बुजुर्ग को तो नहीं कह सकते ना। बरखुरदार, तुमने जो बदतमीजी की है वो ये है कि हम इतनी देर से तुम्हारे सामने खड़े हैं और तुमने हमें बैठने के लिए नहीं कहा। I'm sorry. I'm really sorry. I'm genuinely sorry. जहां खड़े हैं वहां से हिलिए मत। मैं यहीं पे आपके नीचे कुर्सी लगा दूंगा। थैंक यू। वैसे एक बात है खचड़ू, सुन, मैं कह रहा था अय्याशी के लिए ये जगह बहुत कमाल है। यहाँ तो सिर्फ एक अय्याशी पॉसिबल है। कौन सी? वो जो तूने घुइयां से सीधी खिंचवा करके जो मंगाई है वो मंगा। हेलो रामदीन, मैं से बोलता हूँ, इलाके देगा। रामदीन वो जो खिंची हुई बना दूं? है? बैग में बना दूं? नहीं नहीं, तुम सलाद काटो और चखना बना बनाओ। मैं बना दूंगा। सस्पिशियस सा रहता है। हमारी अंगूरी का इलाज कीजिए ना। अरे तिवारी जी, उन्हीं के इलाज के लिए इनको बुलाया गया है ना। बताइए डॉक्टर साहब, बताइए क्या इलाज है? देखिए भाभी जी, इलाज तो थोड़ा अजीबोगरीब है, लेकिन अंगूरी भाभी ठीक हो जाएंगी इसका 100% चांस है। अरे ठीक है तो फिर इलाज बताइए ना। क्या ना भैया कि अंगूरी भाभी बंदरों जैसा बर्ताव कर रही हैं। अरे डॉक्टर साहब, तो इसमें नया क्या बताया आपने? ये तो सबको पता है। भाभी जी मैं आगे भी कुछ कहना चाहता हूँ। अंगूरी भाभी जो है ना वो एनिमल जैसा बिहेव कर रही हैं। अब क्यों कर रही हैं? अब क्यों कर रही हैं ये तो आप बताएंगे। इसलिए कर रही हैं क्योंकि उनके दिमाग में एक जानवर बैठा है।
तो उस जानवर को भगाइए ना, भगाइए। भगाइए ना, ऐसे कैसे भगाइए? हैं? ये कोई चौक में बैठी बंदरिया थोड़ी है जो डंडा मार के भगा दे। वो एक साइकोलॉजिकल बंदरिया है जो डंडे से नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक तरीके से भागेगी। तो वो मनोवैज्ञानिक तरीका क्या है, वो बता दीजिए। देखिए भैया, ये मैं नहीं कहता हूं, बल्कि युगांडा के एक बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट हुलुलु गेंडे कहते हैं कि अगर किसी इंसान के अंदर से किसी जानवर को भगाना हो तो सामने वाले इंसान को भी जानवर बन के उस जानवर से दोस्ती कर लेनी चाहिए और धीरे धीरे उसे कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। और जब वो जानवर पूरी तरीके से आपके वश में आ जाए तो धीरे धीरे उसे एहसास दिलाना चाहिए कि वो कोई जानवर नहीं बल्कि एक इंसान है। अच्छा, तो आप बताइए कि हम कौन से जानवर बने? कुत्ता बन जाए? कैसी बातें कर रहे हैं तिवारी जी? बंदर कुत्तों से डरते हैं। आप ना गधा बन जाइए। माफ कीजिएगा भाभी जी, बंदर थोड़े स्मार्ट होते हैं और गधों को तो वो अपने आगे कुछ समझते ही नहीं। मुझे लगता है तिवारी भैया को बैल बन जाना चाहिए क्योंकि बैल बंदरों के ज्यादा करीब होते हैं। बैल तो वो ऑलरेडी हैं। मतलब नहीं, बैल सही नहीं रहेगा। भालू? नहीं भाभी जी। सियार? नहीं भाभी जी। लकड़बग्घा? नहीं भाभी जी, मेरे हिसाब से बंदर ही ठीक रहेगा। राइट राइट राइट। तिवारी जी थोड़े थोड़े बंदर जैसे लगते भी हैं। मतलब हाँ, बंदर सही रहेगा। आज रात को जी भाभी जी। प्रोफेसर साहब, आई एम रियली सॉरी, यू नो, जंगल का ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है। आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल, यू नो, मुझे कुछ थोड़ा सा अजीब सा मैं महसूस कर रहा हूँ, यू नो, सो आई एम रियली सॉरी अबाउट माय बिहेवियर। कोई बात नहीं, लेकिन बरखुरदार एक बात जो है अच्छे से समझ लो, ठंडा रखो दिमाग को, क्योंकि यहाँ के जानवरों का दिमाग बहुत गर्म है, फाड़ डालते हैं। प्रोफेसर, मुझे इस इलाके के बारे में बताइए, इलाका कैसा है? ये इलाका शापित है, शापित। क्यों शापित है भाई? प्राचीन काल में यहाँ जो है युद्ध लड़ा गया था। उस युद्ध में करीब 50,000 सैनिक मारे गए थे और उन सैनिकों को एक जगह पे दफन किया गया था। उन सैनिकों को जिस जगह दफन किया गया था वो जगह यही है, मम्मी। इसलिए ये जगह शापित है। जानवरों की आत्मा इंसानों में घुल जाती है और लोगों का कत्ल कर देती है। प्रोफेसर साहब, क्यों बच्चे को डरा रहे हैं? No, I'm not. मैं नहीं डर रहा हूँ. I'm not scared. Why should I be scared? I'm a forest ranger. I'm not scared. आपका भतीजा, इसका खून बहुत गर्म है। भाई क्यों नहीं गर्म होगा? आखिर भतीजा किसका है? आपका। तो मैं हम पे ही गया है ना। हम कुछ समझे नहीं। देखिए क्या है, मैं आपको बताता हूँ। हमारे जो चाच है ना, बहुत बड़े वाले आशिक हैं, और हम भी बहुत बड़े वाले आशिक हैं, इसलिए हमारी खूब छनती है आपस में। खुदार, ये तो शादीशुदा हैं। तो अगर हम शादीशुदा हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? हम 2 दिल 2 हाथ में लेकर घूमते हैं। इस हाथ में हमारी बीवी का दिल, इस हाथ में हमारी पड़ोसन का दिल। मतलब? अरे प्रोफेसर साहब, ये अपनी पड़ोसन को बहुत प्यार करता है। ये अपनी पड़ोसन को प्यार करता है तो क्या उसका पति उसे नफरत करता है? नहीं, वो गंवार है।
अब बिल्कुल ऐसा ही कह रहा था वो फॉरेस्ट ऑफिसर मेरे बारे में, जो मेरी बीवी को उड़ा कर ले गया। एक्चुअली हूर के आगोश में लंगूर कहा जाए तो गलत ना होगा, क्यों चाच? ऐसा ही कुछ कहा था उस कमबख्त फॉरेस्ट ऑफिसर ने मेरे बारे में। तो ये बताइए कि आपकी जो बेगम है सही सलामत तो है ना? अरे इनकी शक्ल देख के लगता है कि इनकी बीवी को इनका पड़ोसी लेके फुर्र हो गया। आई एम सॉरी प्रोफेसर साहब, आई एम सॉरी, प्लीज कैरी ऑन प्लीज। अभी से हेलो हेलो अम्मा जी, प्रणाम कर रहे हैं। है जुग जुग जी उम्र बच्चे। इतनी रात गए काहे फोन किए? ओ हम पंडित रामफल के साथ में चैटिंग खेल रहे थे। हाय दिया, अम्मा जी इतना रात को काहे खेल रहे हैं आप? तबीयत खराब हो जाएगा, सो जाइए ना। अरे वो सोने ही कहाँ दे रहे हैं। का बोले? अब तुम काहे फोन किए हो इतना रात गए? बताओ सब ठीक है? वो काहे ना अम्मा जी, की लड्डू के भैया ना आज बंदर बनकर आने वाले हैं, हम उनका ही भेंट कर रहे हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ सच्ची, हम भी बहुत बहुत उत्साहित है उनको देखने के लिए। वो जब बंदर बन के आए तो वीडियो कॉल करना हमको, है हम भी तो देंगे बैल जो है बंदर बन के कैसा लगता है। ठीक बा, हम आपको जरूर बताएंगे, फोटो भेजेंगे। हाँ विजयी भवा। ठीक बा, प्रणाम करे हैं। 20 के बाद का आता है? ये क्या पूछ रहे हैं? 21 अच्छा, ये कच्चा भी बोलते रहते हैं। पंडित जी भी ना। अरे पंडित जी नीचे चले गए। अरे कोई उठाओ, अब 1 मिनट पंडित जी। क्यों भाई चाचा? भतीजा, क्यों भाई चाचा? एक बात बताऊं तुझे, देख तू मेरा भतीजा है और मैं तेरा चाचा हूँ। इसमें कोई शक नहीं है चाच कि आप मेरे चाचा हैं, लेकिन मैं भी आपका भतीजा हूँ। देख ये तो बिल्कुल यकीनन सही है बात कि तू मेरा भतीजा है, लेकिन मैं भी तेरा चाचा हूँ। ये बात सही है। अबे चाचा भतीजे से आगे भी बढ़ लो। भैया कौन बोल रहा है? अबे कोई समझदार आदमी बोल रहा है। बात तो सही बोल रहा है। हम भी बहुत देर से चाचा भतीजा खेल रहे हैं। चाचा जी मैं ना अभी इस वक्त घर जाना नहीं चाहता, थोड़ा सा टाइम पास करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं इस हालत में गया तो अनीता लेक्चर पेल पेल के मेरा दिमाग खा जाएगी। तुम शराब पीते हो ऑन ड्यूटी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारी मॉरल वैल्यूज नहीं, ये नहीं। इसमें कोई शक भी नहीं है कि तू ऑन ड्यूटी पी रहा था। चाच ये मत भूलिए कि उस पगलैट आदमी को आप अपने साथ लेके आए। हम तो शराबी हैं। नो डाउट अबाउट इट। कहीं भी पी सकते हैं। श्योर। लेकिन तू तो ऑन ड्यूटी था ना, तू हमसे ये बात कह सकता था कि चाच आई डोंट ड्रिंक ऑन ड्यूटी। बातें बनाने का मामले में ना आपका जवाब नहीं है। आप सही में मेरे चाचा हो। बेटा लड़कियां पटाने में भी हम तेरे चाचा हैं। ये बात तो सही है चाच कि आपने मुझसे कहीं ज्यादा लड़कियां पटाई हैं। ऑफ कोर्स। लेकिन माफ करना चाच, आपने जो लड़कियां पटाई हैं ना उनमें कोई क्लास नहीं। ऑल क्लासलेस, लोअर क्लास। हमने पटाई हैं वो सब अपर क्लास, टॉप क्लास। अच्छा ये तो बता तूने कौन सी लड़कियां पटाई हैं? नहीं देख, बहू का नाम बीच में मत ला। उसने तुझे पटाया था। तू वो लड़कियों के नाम गिना जो तूने पटाई है। चलो यस अपना ये हाय दिया, जल्दी आइए ना लड्डू के भैया।
आज आपको बंदर के रूप में देखकर हमको बहुत ही मजा आने वाला है सच्ची। पगली, हम तुझसे बेतहा मोहब्बत करते हैं, और अगर तुम बंदरिया भी क्यों ना बन जाओ तो भी तुम्हारे लिए हमारी ये मोहब्बत सदैव बरकरार रहेगी। भैया, ये तो बंदर जैसा आवाज है। ये कौन बंदर है? अपना ये अपना ये छोड़ नाटक ड्रामेबाजी। तूने सिर्फ एक पे ट्राई किया है, वो भी उस बॉटम पे जो तुझे घास तक नहीं डालती। घास तो गधे को डाली जाती है। हमने तो भाभी जी के हाथ के आलू के, गोभी के, मूली के, तरह तरह के पराठे खाए, गुइया के पराठे खाए। अबे सुन, तूने भाभी जी के हाथ के गोभी के, मूली के पराठे खाए होंगे, लेकिन ये देख, कोई खस्ता कचौड़ी खाने घुस रहा है। ये तो तिवारी जी अपने घर का नॉर्मल दरवाजा छोड़ के सीढ़ी से ऊपर चढ़ रहे हैं। तो देखना पड़ेगा क्या मामला है। ऑलराइट। आइडिया, ये कौन शरारती बंदर हमरे घर में घुस आया है? शायद तुम भूल रही हो पगली कि अगर हम बंदर है तो तुम भी तो बंदरिया हो। ये क्या बोली? सही पकड़े हैं। अब तो खुश हो ना? हमको क्या हुआ? नहीं, हम काफी दिनों से महसूस कर रहे थे कि शायद तुम्हें किसी कंपनी की जरूरत थी। हाँ, खुश तो बहुत है हम सच्ची, लेकिन हमको एक बात बताइए कि आप सचमुच बंदर बन गए हैं कि हमरे सामने बस ऐसे नाटक कर रहे हैं? अरे नहीं पगली, ये तुम्हारी संगत का ही तो असर है। अब हमें धीरे धीरे महसूस हो रहा है जैसे हम भी बंदर बन गए हैं। आइडिया, और काका महसूस कर रहे हैं, जरा शेयर कीजिए ना। हमारा मन कर रहा है पेड़ पे लटकने का, उछल कूद मचाने का। आइडिया, और काका करने का दिल कर रहा है? किसी को केला खाते देखो तो केला छीन के खा लेने का मन कर रहा था। ऐसे नकली नकली ना है, हमको एक मेमो करके दिखाइए। मेमो नहीं, डेमो होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। तिवारी जी के खानदान का बंदरों से काफी गहरा ताल्लुक रहा है। चाचा, अंदर का तो बड़ा भयानक सा मंजर देखा मैंने। क्या था? तिवारी जी बंदर की तरह बिहेव कर रहे थे और भाभी जी उनको एंजॉय कर रही थी, लेकिन देख के लग रहा था कि वो एंजॉय करने की एक्टिंग कर रही है, एक्चुअली एंजॉय नहीं कर रही। अरे वो छोड़, वो क्या कर रहा था? चाचा, ये सच अ चीप स्टार। तिवारी जी बंदर की तरह बिहेव कर रहे थे, कभी अपना सर खुजला रहे थे, भाभी जी का सर खुजला रहे थे, कभी बगल खुजला रहे थे, कभी कमर खुजला रहे थे, कभी। सुन, मैं क्या कह रहा हूँ, आर यू श्योर? चाच, आई एम 100% श्योर, लेकिन मुझे इसकी तहकीकात करनी पड़ेगी। हे भगवान, कैसे कैसे भयानक मंजर दिखाएगा तुझे, कैसे कैसे भयानक मंजर। ऐसा क्या भयानक मंजर देख लिया भाई? तो तुम मुझे भाई तो मत बोलो ना भैया। मैंने कब भाई बोला? अरे मैं भाई नहीं बुला रही, ऐसे भाई बोला जो जनरली लोग बोलते हैं। एनीवेज वो सब छोड़ो, ये बताओ कौन सा तुमने अभी चिल्ला रहे थे ना भयानक मंजर देख लिया, क्या देखा? एक्चुअली जब मैं नीचे से आ रहा था तो मैंने देखा तिवारी जी अपनी सीढ़ियां चढ़ के बेडरूम में जा रहे थे। रियली? Yeah. ये भयानक मंजर था? विभू,
ऐसे तो तुम भी कई बार करते हो ना, वो पीछे के रास्ते से आकर, ऐसे सीढ़ियां चढ़कर, खिड़की से कूद कर और मुझे बाहों में भर लेते हो। ऐसे नॉट अ बैड आइडिया, फिर से करें हम? तुम्हें रोमांस के अलावा कुछ और भी सूझता है कि नहीं सूझता? सूझता है तो सिर्फ मुझे ही सूझता है, तुम्हें भी कभी सूझता है? तुम भी कहाँ की बात कहाँ लेके जा रही? मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जब मैंने देखा उनको सीढ़ा चढ़ते हुए, तो उनका जो व्यवहार था ना, बड़ा संदेहजनक था और बहुत ही अजीबोगरीब था। ओह, यू मीन टू से स्ट्रेंज बिहेवियर? स्ट्रेंज से भी कहीं ज्यादा स्ट्रेंज था वो। विभू, तुम ये डेली स्टॉप के सीन्स की तरह ना बात को लंबा मत किया करो। साफ साफ बताओ एग्जैक्टली तिवारी जी कर क्या रहे थे? तिवारी जी बंदर की तरह बिहेव कर रहे थे, लाइक अ डेस्परेट मंकी। यार मुझे रियली बहुत डर लग रहा है कहीं वो भाभी जी को नुकसान ना पहुंचा दे। रियली आई एम रियली वरीड फॉर भाभी जी, रियली वरीड फॉर। विभू, अपना मुंह इधर लाओ। तुम्हें इसके अलावा और कुछ सूझता है?